बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उघरे विकट कपाटुर सुमरन जिनके नाम। श्री राम मेरे तन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब हम अपने परमधाम के बारे में और अपने पूर्ण परमात्मा के बारे में जानते हैं। तो जो पूर्ण परमात्मा श्री राज जी महाराज जी के अनंत नाम है, वे गुणों के आधार पर हैं। तो उनका वर्णन तो पिछली वीडियोज में हो चुका है। अब देखते हैं जो उन सब नामों में से एक नाम विशेष नाम से जाना जाता है, सच्चिदानंद। तो अब सच्चिदानंद को देखते हैं कि उसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो उस सच्चिदानंद का विस्तार कैसे होता है। पूर्ण परमात्मा एक है, लेकिन एक से ही वे अपने अनंत रूप कैसे धारण करते हैं, और अनंत रूप होते हुए भी वे अद्वैत कैसे, फिर कैसे वे उन अनंत रूपों में लीला करते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में देखते हैं जो तारतम्य वाणी के माध्यम से महाराज जी ने समझाया है कि जो सच्चिदानंद है, तो परमधाम के अंदर जो भी यावत सामग्री है उन सब के अंदर वो सत चिद और आनंद विस्तृत है। तो सर्वप्रथम देखते हैं जो पूर्ण परमात्मा है, उनको पहले सर्वप्रथम क्या कहकर वर्णन किया गया है, शास्त्रों के आधार पर देखते हैं तो परम ज्योति कहा है। और जो सूरत बताई है परमात्मा की, वो कैसी बताई है, किशोर स्वरूप। यानी किशोर स्वरूप क्यों बताई, क्योंकि जैसी किशोर अवस्था में हर अंगों में एक बढ़ोतरी होती है, हर अंगों में एक नूतनता होती है, तो इसी तरह से पूर्ण परमात्मा अपने आप में पूर्णार्थ पूर्ण है। तो उनके जो भी अंग हैं उन सब अंगों में एक नूतनता बनी रहती है, क्योंकि वे हमेशा सत्य हैं, चिद हैं और आनंद स्वरूप है। अब अगर कतेब ग्रंथों के आधार पर देखते हैं तो कतेब ग्रंथों में पूर्ण परमात्मा को नूर जमाल और उनकी सूरत को अमृत सूरत कहकर वर्णन किया गया है। और हमारे तारतम्य वाणी के अंदर भी जो हमारा परिक्रमा ग्रंथ है, उसके प्रकरण 5 की 51वीं चौपाई में महाराज जी ने वर्णन किया है कि ए ज्योत में शोभा सुंदर, ए ज्योत में शोभा सुंदर, देखिए हृदय में आन, भर भर प्याले पीजे, कहे देखे सुन कान। तो इसमें महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ए ज्योत में शोभा सुंदर, यानी वो जो ज्योत बताई कि पूर्ण परमात्मा एक ज्योत है, नूर है। लेकिन वो नूर कैसा है, ऐसा नूर नहीं कि जैसे यहाँ का प्रकाश है। उसकी भी तुलना महाराज जी ने करके बताई है कि नूर नाम रोशन का दुनी जानत यो कर, सो तो रोशनी जिद अंधेर का दुनी क्या जाने लंतनी भी कर। कि जो नूर शब्द कहते हैं कि परमात्मा नूर है, वो तो दुनिया क्या मानती है कि जैसे कि यहाँ का सूर्य होता है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है ये तो इस अंधकार का विपरीत है, और जो असल का नूर है, वास्तविक नूर है, उसको तो बिना तारतम्य ज्ञान के जाना ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। तो पूर्ण परमात्मा स्वयं अपनी वास्तविकता को बता रही हैं। जो अब तक शास्त्रों में भी परम ज्योति कहकर, ज्योति बिंदु कहकर उसका वर्णन किया गया, उसको निराकार बताया गया है, तो वो स्वरूप कैसे प्रकट होता है उसके अंदर से। वो विस्तृत रूप है, क्योंकि वहाँ पर बनना मिटना नहीं है, वो है। लेकिन वो है तो कैसे क्रियाशील है, कैसे वो प्रकटीकरण होता है क्रिया के लिए, तो उसका विस्तृत वर्णन महाराज जी ने किया है। तो जो कह रहे हैं कि वो ए ज्योत में शोभा सुंदर, यानी जो ज्योत है, एक नूर है, एक प्रकाश है, तो उस प्रकाश के कारण ही उनको श्री राज जी कहा गया है।
राजते इति स्वयं प्रकाशते स राजते, यानी जो स्वतः ही प्रकाशित होता है उसको ही राज कहा गया। और जो सब राजाओं का राजा है, सबके अधिपति, तो इसलिए उनको शीर्षराज नाम के से संबोधित किया जाता है। तो अब जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो चेतन रूप में है, तो उस चेतना के अंदर देखते हैं वो चेतन है तो क्रिया भी करता है, क्योंकि चेतन है तो निष्क्रिय तो नहीं है। तो वो चेतन पूर्णात पूर्ण है, परमात्मा अपने में पूर्ण है। इसीलिए कहा है कि पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी परमात्मा अपने आप में पूर्ण है और उस पूर्ण में से चाहे जितना निकाल लिया जाए वो फिर भी पूर्ण है, और जितना चाहे प्लस कर दिया जाए वो फिर भी पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। तो अब परमात्मा की उन अंगों के बारे में भी महाराज जी ने भी वर्णन किया है और शास्त्रों में भी वर्णन होता है कि वो जो ज्योति है उस ज्योति के अंदर वो जब क्रिया करती है वो ज्योति चेतन है, तो उसके अंदर जब पूर्णात पूर्ण है तो उस चेतन तत्व के अंदर, उस नूर प्रकाश के अंदर देखने का भी सामर्थ्य है, तो वो ही गुण नेत्रों के रूप में प्रकट होता है। उस चेतन तत्व के अंदर बोलने का सामर्थ्य है, तो उसका मुख भी है, वही गुण मुख के रूप में प्रकट होता है। उस चेतन तत्व के अंदर सुनने का सामर्थ्य है, तो वही गुण कानों का रूप धारण कर लेता है। वो चेतन तत्व चलायमान होता है, तो वो उसका वो जो गुण है वो पैरों का रूप धारण कर लेता है। उस चेतन तत्व के अंदर क्रिया करने का सामर्थ्य है, तो वो ही गुण हाथों का रूप धारण कर लेता है। लेकिन कैसा है वो जो स्वरूप बनता है, वो कैसा है? निर्विकारित है। इसलिए परमात्मा का जो स्वरूप है वो सत्य है, सनातन है और निर्विकारी है। परमात्मा परम ज्योति, परम धाम परागति, सर्व वेदांत सारो अहम, सर्व शास्त्र सुनिश्चित। तो सब शास्त्रों का सार, सब शास्त्रों का सुनिश्चित किया गया है कि वो परमात्मा परम धाम में रहता है, परम उसमें गति होती है, और वो कैसा है? परम ज्योति है। और उनके जो गुण अंग इंद्रियां हैं वे कैसे हैं? निर्विकारित है। सर्वे नित्य शाश्वतस्य देहास्तस्य परमात्मन, सर्वे नित्य शाश्वतस्य देहास्तस्य परमात्मनम हानोपादान रहिता नेव प्रकृतिजा क्वचित। तो इसमें भी महाराज जी जो वर्णन किया गया शास्त्रों में कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जो गुण अंग इंद्रियां हैं, हाथ हैं, पैर हैं, मुख हैं, वे कैसे हैं? सनातन है, सत्य है, और कैसे हैं? वे निर्विकारी है। तो उसी के अंदर से वो प्रकटीकरण होता है, और हर अंगों में क्या है? सत है, चिद है और आनंद है। सत्य का मतलब वो हमेशा था, है और रहेगा। चिद का यानी चेतन रूप में है, उसके अंदर ज्ञान भरपूर मात्रा में है, चिदति ज्ञान स्वरूपा, तो चिद रूप है, और दूसरा उनके अंदर आनंद है। तो उसके सत और चिद का विस्तृत रूप समझते हैं कि जैसे वर्णन किया गया है। लेकिन मान लीजिए ये क्या है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को एक ज्योति स्वरूप कहा गया है जिनका नाम है सच्चिदानंद। तो जो सच्चिदानंद है, अब इसका जो विभाजन करते हैं चिदानंद, ये चिदानंद तो ऐसा है गूढ़ से भी अति गूढ़, गुह्य रहस्य है। अब लेकिन जब ये अपना विभाजन करते हैं तो क्या बनता है? सत, चिद और आनंद। तो जो ये रूप है सच्चिदानंद का, ये तो है परमात्मा का एक घनीभूत, यानी तीनों का एक जगह मिला हुआ रूप, जिसको कहा गया है घनीभूत। अब जब यही अपनी क्रिया में संलग्न रहते हैं, आनंद की क्रिया करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? ये हो जाता है द्रवीभूत। तो दो रूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की क्रिया होती है, एक घनीभूत है तो दूसरा द्रवीभूत है। तो अब इनके अंदर देखते हैं जो सत है, सत अंग से तो अक्षर ब्रह्म बनते हैं और अक्षर ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो चिद है, चिद और आनंद है, चिद इनके अंदर चेतनता डालते हैं और आनंद अंग से पूरे परमधाम का विस्तार होता है। तो अब सर्वप्रथम हम देखते हैं आनंद रूप, यानी जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है ये अपने आप को अनंत रूप धारण करके स्वयं अपने आप को ये आनंदित करते हैं। तो अब हर एक चीज के अंदर क्या है? सत, चिद और आनंद है। तो उसके विस्तार में अब मान ये है आनंद रूप, तो ये जो घनीभूत है चिदानंद में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने अंदर ही है, तो इसकी सुधि ना तो सत अंग अक्षर ब्रह्म को है और ना ही आनंद अंग श्यामा महारानी को है। इसलिए हमारी दोनों की स्थिति एक जैसी है। इसलिए कहा कि रूहे बेन्याय थी, बक्का बीच 12,000, जाने ना आपस की साहेबियां अपार। तो जो गूढ़ सभी अति गूढ़ है, जो चिदानंद में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है,
उनका गुह्य रहस्य का ना तो आनंद अंग हम ब्रह्मात्माओं को पता और ना ही अक्षर ब्रह्म को पता, लेकिन आनंद की लीला होती रहती है। तो सत चिद और आनंद का विस्तार जो परमधाम में यावत सामग्री है, तो उसका विस्तार कैसे होता है उसका थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब सबसे पहला आनंद अंग को देखते हैं कि आनंद अंग के अंदर भी क्या है, सद है, चिद है और आनंद है। तो अब जो आनंद के तीन चीज है, सत है, चिद है और आनंद है। तो अब इस आनंद में कौन बनती है, यहाँ पर आनंद अंग से कौन सी बनती है, श्यामा महारानी, क्योंकि आनंद का ही प्रकटीकरण है। जब पूर्ण परमात्मा ने अपने आप को तीन भागों में प्रकट किया तो आनंद में कौन आती है, श्यामा महारानी। यानी इसमें देखते हैं सत अंग का जब विस्तार होता है तो सत अंग की ये कलाएं होती हैं। परम धाम के अंदर पूरे जो है ये सत चिद और आनंद की कला होती है। तो उन कलाओं में से सत का जो अंग है अक्षर ब्रह्म, तो इन अनंत कलाओं में से एक कला है। तो सत अंग में कौन आते हैं, अक्षर ब्रह्म। चिद में चिद घन पूर्णब्रह्म परमात्मा स्वयं मौजूद होते हैं, जिनसे ये सत अंग भी चलायमान होता है और जिससे ये आनंद अंग श्यामा महारानी भी चलायमान होती है। तो आनंद अंग में कौन आ गई, श्यामा महारानी। अब जब अक्षर ब्रह्म अपने आनंद अंग का विस्तार करते हैं तो इस आनंद अंग में कौन आती है, श्री श्यामा जी। अब जो हमारे श्यामा जी आती हैं तो इनके अंदर भी सत चिद और आनंद है, सद चिद और आनंद। तो अब हम देखते हैं कि परमधाम के अंदर ये विस्तार जो होता है तो वो कैसे होता है, होता तीन से ही है, सत चिद और आनंद से। तो अब इसके अंदर देखते हैं जो श्यामा महारानी का ये सद चिद और आनंद है, तो इनके अंदर श्यामा जी के आनंद से। तो अब जो चिद और आनंद है तो ये श्री श्यामा जी चिद और आनंद से, तो ये भी अगम्य और अगुण, बहुत गूढ़ अति गूढ़ है, गूढ़ रहस्य। अब इनका जो सत अंग होता है, सत अंग से जो विस्तार होता है, तो सत अंग के भी, सत अंग में इनके कौन आते हैं, वस्त्र और आभूषण। जो श्यामा महारानी है तो उनके सत अंग में वस्त्र और आभूषण और श्रृंगार ये सब चीजें आ जाती हैं। अब देखते हैं जो श्यामा महारानी के सत अंग है, तो सत अंग के अंदर फिर तीन गुण होते हैं, सद चिद और आनंद। तो जो सत अंग का सत चिद और आनंद है, तो इनमें जो श्यामा महारानी के हैं इनके अंदर से कौन बनती है, हमारी 12,000 ब्रह्मप्रियाएं। ब्रह्मप्रियाएं चिद रूप में, इन सब में चेतना का विस्तार होता है। और जो सत अंग है, तो सत अंग के अंदर जो ब्रह्मप्रियाएं हैं उनके वस्त्र आभूषण आ जाते हैं और गुण अंग इंद्रियां, अंग प्रत्यंग ये आ जाएंगे। ऐसे ही श्यामा महारानी के यहाँ पर अंग प्रत्यंग आ जाएंगे। ये चिदानंद अंदर का गूढ़ रहस्य है और ये बाहर शरीर मान आ जाएंगे, जिनसे इनमें क्या आ गए, इनके भी अंग प्रत्यंग हो जाएंगे। अब देखते हैं सद चिद और आनंद में वस्त्र और आभूषण हो गए। अब देखते हैं ब्रह्म प्रियाओं का। तो ब्रह्म प्रियाओं के जो है तीन, इनके भी सद चिद और आनंद। तो चिदानंद से ये भी गूढ़ अति गूढ़ है, गूढ़ और रहस्यमयी है। चिद से इनमें चेतना पड़ती है और सत अंग में इनके अंग प्रत्यंग आ जाते हैं। अब जो ये ब्रह्म प्रियाएं बनी जिनके अंग प्रत्यंग है, तो अब इनके अंदर भी सत चिद और आनंद है। तो इस आनंद अंग में कौन आ जाएंगे, खूब खुशहाली आ जाएंगी, इसमें चेतना आ जाएगी। और इसमें जो परमधाम की यावत सामग्री है, जो भी चीज़ है, बाग हैं, बगीचे हैं, वन हैं, जितने भी हैं, सब यावत चेतन सामग्री, सब लीला सामग्री इस प्रकार है। अब आगे इसका विस्तार देखते हैं। मान लीजिए जैसे खूब खुशहाली आ गई, यहाँ पर खूब खुशहाली आई, तो इनके अंदर भी सद चिद और आनंद है। तो अब इनके आनंद अंग में, क्योंकि खूब खुशहाली किससे आनंद लेते हैं, पशु पक्षियों से, इनसे क्या पड़ती है, इसमें चेतना, और इसमें क्या आ जाती है, इनकी
वन, फूल, बेलियां, ये सब चीज आ जाती है। अब जो ये पशु पक्षी हैं, इनके अंदर भी ये भी सत हैं, चिद हैं और आनंद रूप हैं। तो चिद आनंद रूप से तो ये क्या करते हैं, राज श्यामा जी का मनोरंजन कराते हैं, आनंद की लीलाएं करते हैं। और सत अंग में इनके क्या आ जाते हैं, अंग प्रत्यंग। तो इसी तरह से अब हर चीज जो भी यावत सामग्री परमधाम की है, सबके अंदर सद, चिद और आनंद है। तो ये विस्तार कैसे कैसे होता है, देखिए ये श्यामा जी बनी, श्यामा जी के अंदर से फिर सद, चिद और आनंद है। अब इनके आनंद अंग में क्या है, ये बहुत ही गूढ़ है, अगम्य, जिसको पाया नहीं जा सकता, हम ब्रह्म प्रियाओं का भी नहीं पता। तो चिद है और आनंद है। और सत अंग में जैसे प्रकटीकरण में वस्त्र और आभूषण और अंग प्रत्यंग आ जाएंगे। फिर जो श्यामा महारानी है, उनके अंग प्रत्यंग कोश में भी सद, चिद और आनंद है, तो इससे विस्तार होगा। तो जब सत, चिद और आनंद है, तो आनंद अंग में कौन आ गई, ब्रह्म प्रियाएं, चेत से क्या आ गई, चेतना। और सत अंग में अंग प्रत्यंग और वस्त्र आभूषण। अब जो ब्रह्म प्रियाएं हैं वे किससे आनंद लेती हैं, तो जो आनंद अंग है उसके अंदर भी सत, चिद और आनंद आता है। तो अब इसके अंदर सत में कौन आ जाएंगे, अंग प्रत्यंग आ जाएंगे, किसके, ब्रह्म प्रियाओं के। तो ब्रह्म प्रियाओं का चिद और आनंद जैसे श्यामा जी का गूढ़ अति गूढ़ है, जैसे राज्य का गूढ़ अति गूढ़ है, ऐसे ही ब्रह्म प्रियाओं का भी गूढ़ से अति गूढ़ है। और सत अंग में कौन सा आ जाएंगे, उनके अंग प्रत्यंग। अब सत के अंदर फिर सत, चिद और आनंद है। तो इसमें जितनी भी यावत सामग्री है वो चेतन लीला सामग्री आ जाएंगी, इसमें चेतना आ जाएंगे और इसमें आनंद अंग में खूब खुशहाली आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये ब्रह्म प्रियाओं के खूब खुशहाली उनके आनंद के लिए। अब ये खूब खुशहाली ये भी आनंद लेती हैं, तो ये खूब खुशहाली किससे आनंद लेती है, पशु पक्षियों से। तो इनके आनंद अंग में कौन आ गए, पशु पक्षी। सत में कौन सा आ जाएंगे, वन, फूल, बेलियां, जिन पर पशु पक्षी लीलाएं करते हैं। अब पशु पक्षी के अंदर भी सच्चिद आनंद है, वे पशु पक्षी क्या करते हैं, राज श्यामा जी का मनोरंजन कराते हैं। और सत अंग में उनके अंग और प्रत्यंग और उनकी शोभा आ जाती है। तो इस तरह से परमधाम के अंदर चाहे पेड़ हैं, पौधे हैं, जितने भी यावत सामग्री आएगी, सबके अंदर वही सत, चिद और आनंद विस्तृत रूप से है। अब देखते हैं सच्चिदानंद का जो सत अंग है। तो जो सत अंग है, सत अंग से ही परमधाम के अंदर जितनी भी लीलाएं होती है, तो इनके अंदर भी सत अंग। लेकिन जो ये सत अंग आता है, तो इस सत अंग में अक्षर ब्रह्म आते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पूर्ण परमात्मा की लीलाएं हैं, अनेक कलाएं हैं। तो अनेक कलाएं क्या हैं, चाहे पुखराज पहाड़ है, मानिक पहाड़ है, होज गोसर है, 24 हांस का महल है, चाहे सागर है, जितनी भी यावत सामग्री है जिनके अंदर सत की लीला हो रही है, तो इन सब कलाओं में से एक कला है। अनंत लीलाएं करते हैं नाम देवी, लेकिन जो ये सत अंग है, सत अंग की अनेक कलाओं में से ये एक कला है अक्षर। तो अब इस अक्षर ब्रह्म के अंदर भी देखते हैं, जो अक्षर ब्रह्म है इनके अंदर भी सत, चिद और आनंद है। तो अब देखते हैं अक्षर ब्रह्म को, तो सद, चिद और आनंद, इनके अंदर भी है आनंद हुआ। तो अब इस आनंद अंग के अंदर देखते हैं, जो ये आनंद अंग है, इस आनंद अंग में तो इनकी श्री लक्ष्मी जी आती है, जिनको ठकुरानी जी बोला है। चिद रूप से ये चेतनता प्राप्त करते हैं। अब जो आता है सत अंग, तो सत अंग में अक्षर ब्रह्म के अंग प्रत्यंग और वस्त्र आभूषण, इनकी शोभा आती है। तो अक्षर ब्रह्म के अंदर जो सत, चिद और आनंद है, तो आनंद अंग में श्री लक्ष्मी जी हैं, चेतन तत्व से ये चेतनता को प्राप्त करते हैं। और सत अंग में अक्षर ब्रह्म के अंग प्रत्यंग आते हैं। तो जो ये अक्षर ब्रह्म है, ये कौन सा है, कुटस्थ है। इसके अंदर भी परमधाम की, वही परमधाम के अंदर आनंद की लीलाएं होती रहती है। तो अब यहां देखते हैं, जो ये आनंद अंग लक्ष्मी जी है, तो जैसी साहिबी श्यामा जी की है, वैसी साहिबी क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी जी की है। तो जैसे श्यामा जी के अंदर से सत, चिद और आनंद था, इसी तरह से लक्ष्मी जी के अंदर भी क्या है, सत है, चिद है और आनंद है। तो अब इस सत, चिद और आनंद में से जो आनंद है, तो इस आनंद में कौन आती है, लक्ष्मी जी की खूब खुशहालियां, खूब खुशहालियां। चित रूप से चेतन तत्व पड़ता है, क्योंकि चित घन है ये। अब सत अंग में क्या आती है, यावत सामग्री।
यावत सामग्री का मतलब कि जैसे परम धाम के अंदर अक्षरधाम के सामने 7 वन है, पशु पक्षी है, इसी तरह से अक्षरधाम के सामने भी जो अक्षर ब्रह्म का रंग महल है उसके सामने भी 7 वन है, पशु पक्षी हैं। तो वो सब आनंद और खूब खुशहाली आनंद किसको देती हैं? लक्ष्मी जी को। तो इसीलिए कह रहे कि जैसी साहिबी श्यामा जी की है वैसी साहिबी लक्ष्मी जी की भी है परम धाम के अंदर ही, क्योंकि तीनों के अंदर क्या है? सदचिद और आनंद का विस्तार है। तो यहाँ पर अब इसीलिए वर्णन किया गया है कि फिरते अक्षर के जो वन लीला एक देखियत भी। तो लीला तो एक है सद चिद और आनंद की, चाहे वे रंग महल के सामने के वन हो और चाहे अक्षरधाम के सामने के वन है। तो लीला एक देखियत भी, दिखते अलग हैं कि 2 हैं, लेकिन लीला उनके अंदर उसी सद चिद और आनंद की है। तो जैसे यहाँ पर विस्तार होता है ऐसे ही अक्षरधाम की तरफ भी इनका विस्तार होता है, जो लक्ष्मी जी का विस्तार है। अब देखते हैं, आते हैं सत अंग पर। तो जो ये अक्षर ब्रह्म का सत अंग है, इस सत अंग में भी सद अंग है। तो सद जो है ये अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है, अक्षर का मन। तो जैसे इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अनेक कलाओं में से एक कला जो सत अंग है और सत अंग में अक्षर ब्रह्म है, इसी तरह से अक्षर ब्रह्म की अनेक कलाओं में से एक कला अक्षर ब्रह्म का मन है, जिसे क्या कहा गया है? सत्स्वरूप ब्रह्म। सत्स्वरूप ब्रह्म। तो ये जो अक्षर ब्रह्म है ये कैसे है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसा ही है। इसीलिए जब हम ब्रह्म प्रियाओं ने धामधनी से पूछा कि ये पुरुष कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा ही स्वरूप है, लेकिन लीलाएं भिन्न है। स्वरूप एक और लीला 2। तो जो लीला है इसके कौन सी है? बाल लीला है। तो ये बाल लीलाएं परमधाम के अंदर नहीं होती, बेहद भूमि में होती है। तो यहाँ पर यहाँ तक का जितना भी विस्तार हुआ है सद चिद और आनंद का ही विस्तार है, जिससे अक्षर ब्रह्म अपनी लक्ष्मी जी के साथ में वो आनंद की क्रीड़ा करते हैं, और श्यामा जो लक्ष्मी जी हैं, ठकुरानी जी हैं, वे अपनी खूब खुशहालियों के साथ इसी तरह से परमधाम की यावत सामग्रियों के साथ में आनंद की लीलाएं करते रहते हैं। अब जो अक्षर ब्रह्म का सत अंग है और उनके अंग प्रत्यंग और वस्त्र आभूषण है, तो ये बाह्य आ गया। जैसे सच्चिदानंद का बाह्य सत अंग हो गया, फिर ये अक्षर ब्रह्म का बाह्य सत अंग हो गया। तो इस सत अंग को सत स्वरूप ब्रह्म बोला जाता है। तो जो ये सत स्वरूप ब्रह्म है इसके अंदर भी सत चिद और आनंद है। अब ये क्या करता है? इसके अंदर जो है ये यहाँ से अब क्या चल जाती है? ये बेहद भूमि का विस्तार यहाँ से शुरू हो जाता है। ये तो परमधाम की लीला है यहाँ तक की, लेकिन यहाँ से अब जो अक्षर ब्रह्म का मन आता है उसको सत स्वरूप ब्रह्म कहा गया है। तो इसकी जो प्रकृति है इसको क्या कहा गया है? मूल प्रकृति। इसको मूल प्रकृति कहा जाता है। और सत स्वरूप ब्रह्म के साथ होने के कारण इसको सत स्वरूपा प्रकृति भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति का मूल बीज है। अब जो ये सत स्वरूप ब्रह्म है इसके भी क्या है? 3 भाग है, सत चिद और आनंद। तो सत चिद और आनंद। तो सत अंग में क्या आता है? इसके अव्याकृत ब्रह्म। चिद में क्या आता है? इसके सबलिक ब्रह्म। और आनंद अंग में क्या आती है? इनके केवल ब्रह्म। तो ये अक्षर ब्रह्म की 2 वृत्ति हैं, एक शुद्ध वृत्ति और एक अशुद्ध वृत्ति। शुद्ध वृत्ति में ये क्या करते रहते हैं? परमधाम की लीलाओं का ही स्मरण करते रहते हैं, उन्हीं की लीलाएं यहाँ पर होती रहती हैं। और सबलिक ब्रह्म से क्या करते हैं? ये सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबल वृत्ति है ये इसके अंदर क्या है? यहाँ पर सुमंगला शक्ति, सॉरी चिदानंद लहरी। तो ये चिदानंद लहरी क्या करती है? जब सृष्टि की उत्पत्ति करती है तो अव्यक्त ब्रह्म में आ जाती हैं और इससे अनंत ब्रह्मांड बनते हैं। तो यहां से अक्षर ब्रह्म, जैसे कहा गया कि अक्षर ब्रह्म जो है अक्षर ब्रह्म का जो सत अंग है, क्योंकि सत है, चिद है और आनंद है। तो सत स्वरूप ब्रह्म जो है, तो सत स्वरूप ब्रह्म की 2 वृत्तियां हैं जो ये परमधाम से जुड़ता है। तो जिससे कह रहे हैं कि इस चिद और आनंद से तो क्या करते हैं? राज्य महाराज जी के नित्य प्रति दर्शन करने के लिए जाता है।
और सत अंग से क्या करते हैं, ये सृष्टि को बनाते हैं और मिटाते हैं। तो इसका जो प्रकटीकरण रूप है, इस सत अंग का प्रकटीकरण रूप है, ये क्या है, सत स्वरूप ब्रह्म है। तो इसे ही कहा गया है कि इत अक्षर को विलस्यो मन, इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण और ता थे थिर चल सब उत्पन्न। तो ये मन कैसे विलसित होता है, आनंद अंग केवल ब्रह्म में आता है, और जो बाल वृत्ति होती है वो सबलिक में होती है, और सबलिक ब्रह्म के अंदर जो चिदानंद लहरी होती है, तो चिदानंद लहरी किस में आती है, अव्यकृत ब्रह्म के अंदर आती है। और अव्यकृत ब्रह्म से फिर जो प्रकट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले मोह तत्व होता है। मोह तत्व से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर 5 तन्मात्राओं से 5 तत्व बनते हैं। शब्द से आकाश बनता है, आकाश से फिर क्या बनता है, वायु तत्व बनता है, वायु तत्व से अग्नि तत्व बनता है, अग्नि तत्व से जल तत्व बनता है, जल तत्व से पृथ्वी तत्व बनता है, पृथ्वी तत्व से क्या पैदा होता है, अन्न पैदा होता है, और अन्न से फिर वीर्य बनता है, और वीर्य से फिर पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती चलती रहती है। तो इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म से होती है। तो अब ये पूरा जो विस्तृत रूप है सच्चिदानंद का, तो एक जो सत अंग है ये तो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, जिसकी बाल लीलाएं हैं, झूठे ब्रह्मांड बनाना और मिटाना, और जो दूसरा चिद और आनंद है, इसके अंदर सत भी इंक्लूड होता है, तो इसमें ये परम धाम की आनंदमय लीलाएं होती रहती है। तो इस तरह से जितने भी परम धाम के अंदर वर्णन आएगा कि कैसे वहाँ पर 5 तत्व हैं, कैसे वहाँ पर ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, तो वे कैसे हैं, सब चेतन हैं, सत हैं और आनंद की लीला में मग्न रहते हैं। तो ये यहाँ की बुद्धि से परे होकर ही इसको समझा जा सकता है। वर्णन यहाँ के शब्दों में किया जाता है, लेकिन जब उसका अनुभव किया जाता है तो ये इस हद और बेहद से भी परे दिव्य परमधाम की यावत सामग्री है, जिसको आत्मिक दृष्टि से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो ये सब विस्तार किसका है, इसी सच्चिदानंद का, जिसको क्या कहा गया है, एक ज्योति का है, जो फिर वहीं चौपाई आती है कि ए ज्योत में शोभा सुंदर, ए ज्योत में शोभा सुंदर, लीजिए हृदय में आन, भर भर प्याले पीजिए, देखे कहे सुन कान। तो इस तरह से इसका विस्तार जो होता है, तो कैसे इसमें फिर हम आनंद की लीलाएं करते हैं, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनकी ब्रह्म आत्मा श्यामा जी सब चेतन है, तो निष्क्रिय तो नहीं हो सकते। तो सब चीज चेतन है और सबके अंदर वो आनंद की लीलाएं होती रहती है। तो ये सच्चिदानंद का पूर्ण विस्तार है। इससे आगे देखेंगे हम कि सच्चिदानंद से जो सत अंग है अक्षर ब्रह्म, वो कैसे पूर्ण परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, फिर कैसे हम ब्रह्म प्रियाओं को जो उस आनंद की मस्ती में मस्त थे, हमें कुछ भी नहीं पता था, तो हमें खेल कैसे दिखाया, तो इसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी।